पूनम भाभी, मुझे उम्मीद है मैंने अपनी स्टोरी में आपके हर उस दर्द के साथ न्याय किया है जिससे आप अकेले गुजरी हैं। मैंने कोशिश की है सच बताने की और ये उम्मीद करती हूँ कि इस सच से किसी के मन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जहां तक मुझे याद है, आखिरी बार पेंटिंग मैंने तब की थी जब मैं 5th क्लास में था। अच्छे लोग हैं यहाँ के, मुझे फिर से ड्राइंग करने के लिए पेपर्स और कलर्स दिए। जी, ये उस सपने की तस्वीर है जो मैंने हमारे लिए देखा था। हमारा पूरा परिवार, मैं, तुम और हमारे 2 बच्चे, और फिर उसे अपने ही हाथों से बर्बाद भी कर दिया मैंने। वीरेन जी, बच्चे तो आपको यहाँ एक रात गुजारने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरी जिंदगी एक सुहाने सपने की तरह होती, एक नर्क की काल कोठरी नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो पूनम। जी, मैंने इतनी छोटी सी बात समझने में इतनी देर लगा दी, मुझे माफ कर दो। ये ना समझ पाने के लिए कि थोड़ी सी काउंसलिंग करके मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकता था, अपना एक परिवार बना सकता था जहां तुम होती, मैं होता और हमारे बच्चे होते। आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें नहीं खो रहा हूं, बल्कि बेस्ट लाइफ पार्टनर को खो रहा हूं। ये तो पूनम भाभी की कार है। पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हैं? भैया रुको। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। सहवान को फिर से इंसान बनने का मौका सिर्फ तुम दे सकती हो, सिर्फ तुम। प्लीज पूनम, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप यहाँ क्या कर रही है पूनम भाभी? भाभी चलिए चलिए प्लीज प्लीज, हम बात कर रहे हैं, हमें 1 मिनट दे सकती हो प्लीज? नहीं वीरू भाई, बात करने का समय निकल चुका है। अब जो भी बात होगी सीधा कोर्ट में होगी। नहीं पूनम, एक मौका दे दो मुझे, एक मौका दे दो। मैं सब बदल दूंगा, मैं सब बदल दूंगा। हमारा अपना परिवार होगा, है ना? हमारे बच्चे होंगे, हम साथ में रहेंगे पूनम। कांस्टेबल, हमारा अपना परिवार होगा पूनम। आपके यहाँ मिलने के समय को लेकर कोई रूल्स है या नहीं? या कोई भी कभी भी किसी से भी आके मिल सकता है? आपको पता है इस जेल में अपराधियों को कैद करके रखा है। इनके ऊपर घरेलू हिंसा का केस है, छुड़वाइए। अभी प्लीज पूरा मुझे एक मौका दे दो, पूरा मैं सब बदल दूंगा। पूरा रीत यहाँ कैसे आ गई? कैसे? सुमन पर बता तो हुआ क्या? अरे भाभी, वो उन्नति ने ना पक्का किसी 5 सितारे वाले होटल के रसोइये को ना हमारे 2 सितारे वाली रसोई में बुला लिया है। इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब आप ही चलिए और उसे बताइए चल के। अरे 1 मिनट,
उन्नति बेटा ये सब। मम्मी जी देख उन्नति, हमें पता है कि तेरा पति कमाने लगा है, लेकिन जितना वो 6 महीने में नहीं कमाएगा ना, उतना तूने एक दिन में उस रसोइये पर उड़ा दिए। व्हाट रसोइया चाची? अरे वो शेफ। इट्स शेफ। और बाय द वे ये किसी शेफ ने नहीं, मास्टर शेफ उन्नति ने बनाया है। ये सारा खाना तुमने बनाया बेटा? हाँ, मेरी ध्रुव के लिए। कहाँ खो गई? हाय शिफाली, हाउ आर यू? भाभी ये इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? खुशी की तो बात ही है सुमन, मेरे बेटे की शादीशुदा जिंदगी जो शुरू हो गई। हाँ शिफाली जल्दी बता, मुझे ना मेरे हबी के साथ डेट पे जाना है। तुझे पता है पूजा ने आज अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें खोली हैं। क्या? पूजा ठीक हो गई? नहीं यार, उसे पूरी तरह से होश नहीं आया, वो फिर से कोमा में चली गई। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक बहुत अच्छा साइन है, पूजा बहुत जल्दी रिकवर कर सकती है। यार मुझे ना पूजा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। देखना, जिसने भी उसके साथ ये किया है ना, उसको इसका बहुत बुरा फल मिलेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ओके बाय। इतनी मुश्किल से ध्रुव और मैं पास आए हैं, जहाँ उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं हूँ, और ये मैं किसी को बदलने नहीं दूंगी, किसी को नहीं। थैंक यू बेटा। मैं वीरेन को जरूर बताऊंगी कि तुमने हमें ये जानकारी देकर हमारी कितनी मदद की। थैंक यू। माँ, जब से वीरू भाई अरेस्ट हुए हैं, मैंने पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा है। क्या बात है माँ? तू हमेशा से मुझे ये साबित करना चाहता था ना कि तू भी वीरेन जैसा मेरा लायक बेटा है, तो आज मैं तुझे मौका देती हूँ। कुछ ऐसा कर कि ठीक रात 8 बजे हमारा पूरा सूर्यवंशी परिवार यहाँ एक साथ होना चाहिए। उन्नति को मैं कॉल कर दूंगी। रात 8 बजे? पर ऐसा क्या है माँ? तू जानता है वीरेन मेरा लायक बेटा क्यों है? क्योंकि वो अपनी माँ से कभी कोई सवाल नहीं करता। रात 8 बजे माँ, ठीक है। भाभी, मैं जानती हूँ तुम यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी मैं फिर से कमजोर पड़ गई और फिर वीरेन जी के पास चली गई। भाभी, मैं जानती हूँ आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि आप तो इतने अच्छे दिल वाली हैं कि आपको बाकी सब भी बहुत अच्छे लगते हैं, और बस इसी बात का फायदा उठा रहे हैं वीरेन भैया। नहीं रीत, मैंने आज उनकी आंखों में पश्चाताप देखा था। वो अपने गुस्से का भी इलाज कराने के लिए तैयार है। सच में भाभी, अब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए भी तैयार है। क्या टाइमिंग है ना उनकी। इतने सालों से उन्होंने आपके साथ मारपीट की, आप पे जुल्म किया, आपको ये एहसास दिलाया कि सारी प्रॉब्लम, सारी गलतियां आपकी है। तब उन्होंने एक बार भी ये रियलाइज नहीं किया कि असली प्रॉब्लम वो खुद है। और अब 2 रात जेल में बिताने के बाद वो दरिंदे से धर्मात्मा बन गए। पर ऐसा होता है ना रीत, लोगों को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रातों रात बदल जाते हैं। पर उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, पश्चाताप के थे। भाभी, वो पश्चाताप नहीं, मौका परास थे। वो ये सब इसलिए कह रहे थे ताकि आपने उन पे जो केस लगाया है वो आप वापस ले लें और कल उन्हें लॉकअप से बड़ी जेल में शिफ्ट ना करवाएं। भाभी,
ये प्यार और परिवार का झूठा वादा करके वो आपको फंसा रहे हैं। अगर इस बार आप उनकी बातों में आ गई ना, तो आपकी जिंदगी की फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी जिसे हमने बहुत मुश्किल से बदला है। अब खुद सोचिए ना, इतने सालों से उन्होंने आपको सिर्फ तड़पाया है, सिवाय दर्द के और कुछ नहीं दिया। और अब जब उनके कर्मों का हिसाब चुकाने का वक्त आया, तो वो आपको चाबी की तरह इस्तेमाल करके अपनी आजादी का सिर्फ ताला खोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। पूनम भाभी, ये एक जाल है। अगर इस बार आप इस जाल में फंस गई ना, तो दोबारा इसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। घर से फोन आ रहा है, हमें घर चलना चाहिए। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। आपकी पत्नी आपका बहुत ख्याल रखती है। राघव भैया, आपको ये देखना चाहिए। क्या हुआ? आप चलिए। बड़े घरों के बड़े कांड। जी हाँ, हमारे शहर के बहुत ही अमीर घर से जुड़ा घरेलू हिंसा का एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है। ये कोई सुनी सुनाई खबर नहीं है। चाची, मम्मी जी, क्या हुआ उन्नति? शोर क्यों मचा रही हो? ये देखिए, रीत भाभी ने फिर से हमारे साथ वही किया। इस सनसनीखेज मामले की चश्मदीद गवाह है हमारी अपनी रिपोर्टर मिसेस रीत चौधरी सूर्यवंशी। जी हाँ, हमारे शहर के नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी की पत्नी। आखिर कब तक औरतें अपने ही पति के हाथों जुल्म और अत्याचार सहती रहेंगी? कब तक अपने घर की इज्जत बचाने के नाम पर उनकी आवाज दबाई जाएगी? मेरा ये सवाल सिर्फ सूर्यवंशी परिवार से नहीं है, बल्कि पूरे समाज से है। क्योंकि पीड़ित को देखकर यही लग रहा है कि उनके ऊपर होने वाले अत्याचार आज के नहीं बल्कि काफी पुराने हैं। और हैरानी की बात यह है कि पूरे सूर्यवंशी मैंशन के 4 दीवारों के बीच उनके घर के बहू के साथ बार बार अन्याय होता रहा और पूरे सूर्यवंशी आंख मूंद बैठे रहे। ये तो मेरी स्टोरी है ही नहीं। किसी ने बेचारी अबला बहू के लिए एक आवाज तक नहीं उठाई। और जब बेचारी बहू पूनम सूर्यवंशी, जो इस पूरे मामले की पीड़िता है, उन्होंने आवाज उठानी चाहिए, तो उनके पति, सास ससुर, देवर और मिस्टर राघव सूर्यवंशी ने उन्हें डराकर चुप करा दिया। आकृति, अगर रीत का कॉल आए तो कह देना मैं मीटिंग में। ओके? कैसे है ये बड़े लोग जिनकी सोच इतनी छोटी है? सच में नाम बड़े और काम छोटे। वो तो आखिर में हमारी अपनी रिपोर्टर मिसेस रीत चौधरी ने हिम्मत दिखाई और एक कमजोर और लाचार औरत को न्याय दिलाने के लिए पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई। और यही वजह है घरेलू हिंसा के अपराधी मिस्टर वीरेंद्र सूर्यवंशी आज अपने ही घिनौनी अपराधों के लिए जेल के सलाखों के पीछे हैं। राघव, ये मेरी रिपोर्ट। पर सिर्फ वीरेंद्र सूर्यवंशी अकेले ही क्यों है जेल में? क्या उनका साथ देने वाला, मुंह पर ताला लगाकर चुपचाप अन्याय होते हुए देखने वाला पूरा परिवार पूनम सूर्यवंशी का दोषी नहीं है? अगर है तो पूरे परिवार को जेल के सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए। सवाल अब भी वही है, क्यों जकड़ी है घरेलू हिंसा में सूर्यवंशी परिवार की बहू? अगर ऐसे बड़े बड़े परिवार जिसकी समाज में इतनी इज्जत है, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अगर वही अपने घर के औरतों के खिलाफ हो रहे घरेलू हिंसा के मामले को दबाएंगे, तो समाज की एक आम औरत का क्या होगा? उसकी आवाज कहां सुनी जाएगी? और सबसे बड़ी बात, ये घरेलू हिंसा रुकेगी कब? शुक्र है उस घर में हमारी रिपोर्टर मिसेस रीत चौधरी भी एक बहू है, जिसने अपने परिवार के लाख मना करने के बावजूद जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और पीड़ित पूनम सूर्यवंशी का सहारा बनी।
और अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए उन्होंने हम सबको जगाने की कोशिश की। और इस रिपोर्ट के लिए मैं, हमारी टीम और न जाने कितनी औरतें रीत चौधरी को धन्यवाद कर रही है। सच कहूं तो मुझे तो दया आती है पूनम सूर्यवंशी पे और उनके जैसे लाखों औरतों पे जो अपने पति और परिवार पे अपना सब कुछ लुटा देती है और बदले में उन्हें क्या मिलता है? सालों का जुल्म, अत्याचार, डर, मार, चोटें। क्या इससे अच्छा ये ना हो कि पूनम सूर्यवंशी जैसे औरतों का कोई पति या परिवार ही ना हो? क्यों औरतों को ये कहा जाता है कि शादी करो, घर बसाओ, जबकि वही घर उनके लिए सुरक्षित नहीं है? पूनम भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए, ये मेरी स्टोरी नहीं है। फिर क्या है ये सब? हम सब इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पूनम भाभी के घाव भर जाए और तुम क्या कर रही हो? एक महान रिपोर्टर बनने के लिए उनके घाव खुरेद रही हो। एक इंसान की की सजा पूरे परिवार को देना चाहती हो। क्या मिल जाता है तुम्हें हमारे परिवार की इज्जत को सड़कों पे उछाल के? मेरा कि कोई गलतफहमी हुई है, ये स्टोरी मेरी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हिंसा के चक्कर में सूर्यवंशी परिवार की बहू, ये पहचान बना दी है तुमने हमारे परिवार की। खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए हमारे परिवार को 2 कौड़ी का हेडलाइन बनाकर रख दिया तुमने। नहीं बुआ जी, मेरा विश्वास कीजिए, ये स्टोरी मेरी नहीं है। ये सब बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है पर मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। अब तो झूठ बोलना स्टॉप कर दो रीत। माना कि हम तुम्हारी तरह स्मार्ट और चालाक नहीं है, पर इतने बेवकूफ और स्टूपिड भी नहीं है। उस रिपोर्टर ने साफ साफ नाम लिया है तुम्हारा, साफ साफ कहा है कि वो स्टोरी तुम्हारी है। राघव भैया ने हम सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद की और बदले में तुमने ये किया, वो भी किस लिए? मामूली से प्रमोशन के लिए। रीत, आज वीरू के साथ साथ तुमने हम सबको कटघरे में खड़ा कर दी, पूरी परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। देख लीजिए बिग सिस्टर इन लॉ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपकी शुभचिंतक नहीं है। ये आपका इस्तेमाल कर रही है सिर्फ महान रिपोर्टर बनने के लिए। इसे कोई आपकी पड़ी वड़ी नहीं है। देख लीजिए, खुद तो बन गई है न्याय की देवी और आपको झोंक दिया नर्क की आग में जलने के लिए। पूनम भाभी, आपको तो विश्वास है ना मेरे ऊपर? ये वो स्टोरी नहीं है जो मैंने लिखी थी। ये हेडलाइंस, इसमें से एक भी बातें मेरी लिखी हुई नहीं है। ये नीलम ये सब बड़ा चढ़ा के बता रही है भाभी। मुझसे शेखर सर ने वादा किया था कि वो मेरी स्टोरी के साथ न्याय करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया और ये सब उनकी वजह से हुआ है। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए पूनम भाभी, प्लीज। पूनम भाभी, राघव मैं सच कह रही हूँ। आप तो जानते हैं ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे हमारे परिवार की इज्जत पे आ जाए। प्लीज मेरा भरोसा कीजिए राघव, प्लीज। बुआ जी मैं सच कह रही हूँ कि मेरी स्टोरी नहीं है। बुआ जी प्लीज। Congratulations नीलम and congratulations everyone। पूनम सूर्यवंशी के साथ हुई घरेलू हिंसा के ऊपर हमने जो स्टोरी कवर की थी उसकी हाईएस्ट टीआरपी और व्यूअरशिप आई है। वेल डन। शेखर सर, आज आपने साबित कर ही दिया कि आप भी पत्रकारिता की उसी भीड़ का हिस्सा है जिनके लिए इंसान और स्टोरी नहीं, सिर्फ टीआरपी और व्यूअरशिप मायने लगती है, जिन्हें सच्चाई नहीं दिखानी, सिर्फ सनसनी फैलाने वाली खबरें बेचनी है। गाइस प्लीज एक्सक्यूज अस। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आप पे भरोसा करके आपको अपनी स्टोरी दी थी और आपसे कहा भी था कि इससे मेरे पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी है। फिर भी आपने उस स्टोरी को नीलम को दे दिया मिर्च मसाला लगा के दुनिया को बेचने के लिए। प्रीत प्लीज मेरी बात सुनो, ये स्टोरी अब भी तुम्हारी है, तुम्हारा नाम दिया गया है। नहीं सर, ये मेरी स्टोरी नहीं है,
इसमें लिखा हुआ एक भी शब्द मेरा नहीं है। हिंसा में जकड़ी सूर्यवंशी परिवार की बहू। ये सच्चाई ढूंढी आपने मेरी स्टोरी में। तुम्हारी स्टोरी एकदम फीकी और बेस्वाद थी रीत, इतनी बोरिंग थी कि दर्शक क्या उसे देखते, मैं खुद ही बताते हुए सो जाती। इसलिए मैंने उसे ऐसा घुमाया, तड़का लगाया, जिससे आज हम नंबर 1 है प्राइम टाइम पे। तुम्हारे लिए किसी का दर्द बेस्वाद और बोरिंग है, किसी के आंसू, उसकी चोट, इस सब में तुम्हें दिखा तो क्या? बस टीआरपी, व्यूअरशिप, मनोरंजन। बिल्कुल, और तुम्हारे लिए भी बिल्कुल यही होना चाहिए था। ये न्यूज चैनल पुण्य कमाने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए है। और इसी बात की सैलरी हम सबको मिलती है यहाँ पर। और क्या फायदा है ऐसे रिपोर्ट का जिसे कोई भी ना देखे? अब कम से कम लोगों ने इसे देखा और घरेलू हिंसा पे बात तो हुई, और होनी भी थी। आखिर सूर्यवंशी फैमिली का नाम जो जुड़ा था इससे। वही तो तुम्हें समझ में नहीं आया। पूरे सूर्यवंशी परिवार का नाम जुड़ा था इससे, सिर्फ उस इंसान का नहीं जिसने अपराध किया है। मेरे परिवार के सामने झूठा बना दिया आप लोगों ने मुझे, और पूनम भाभी की हिम्मत भी तोड़ दी है। रीत, आई एम रियली सॉरी। कभी कभी हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रख के सोचना पड़ता है। तब भी मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस केस को कवर मत करो। सच कहूं तो रीत, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पर सच कह रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी।